हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती परीक्षा जो 17-18 फरवरी को हुई है, जिसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर नकल की गई है। पूरे का पूरा पेपर ओरिजिनल हाथ से लिखा हुआ जो पेपर बनाते हैं जो कंपनी है उसी के किसी व्यक्ति द्वारा, क्योंकि पेपर छपने से पहले तो उन्हीं के पास होता है और उसके बाद में आता है ये तो सेंटरों पे, उसी के द्वारा लीक किया गया। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ हो। बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। इवन जो अपना भर्ती बोर्ड है, जो सेंटर पे लोग पकड़े गए उन पे जो एफआईआर हुई है, मतलब खुद में खुद सबूत निकल के आ रहे हैं। देखो क्या होता है जब आप सत्य की राह पर चलते हैं तो कुछ सबूत तो आप खुद इकट्ठा करते हैं, जो हमने बहुत ही अच्छे सबूत इकट्ठे किए हैं। हजारों बच्चों ने वो सबूत भर्ती बोर्ड को मेल भी कर दिए। आज रात कल दिन में बहुत सारे बच्चे और उन सबूतों को भेजेंगे। मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है, कैसे सबूत है, पूरे पीडीएफ जो है वो ड्राइव में आपको डाल के दे दी है। अब साथी ये है कि अब एक अंतिम लड़ाई लड़ी जाए। पूरा समय दे दिया भर्ती बोर्ड को, भर्ती बोर्ड की एफआईआर है, तब भी उनको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई ये पेपर लीक हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो बस इस बात को समय दिलाना चाहते हैं। वो समय को कैसे ही मतलब समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा कुछ ना कुछ बात करके धीरे धीरे फिर बात को आई गाई कर देंगे। होता नहीं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता आंदोलन की धार कमजोर पड़ती जाती है। हमने अभी भी देखा 17 तारीख को जब मेरा पहला ट्वीट 7 बजे हुआ, कितने ज्यादा उस पे लोगों ने रिएक्शन दिए। 18 को और ज्यादा, 19 को आधे हुए, 20 को और कम, 21 को और कम, आज 22 को तो कोई ट्वीट नहीं कर रहा आप में से। सब बस बोल रहे हो, ट्वीट भी आप लोगों के बस की नहीं हो पा रहे। तो अगर 2-4 दिन और चलेगी तो ये बात खत्म है। कोर्ट का आप लोग कहते हैं सेम कोर्ट की बात है, आज तारीख लगेगी, 6 महीने बाद तारीख लगेगी। वहां आप लोग किस तारीख में कितने ज्यादा एक्टिव रहोगे, फिर धीरे धीरे दूसरे तैयारियों में। और पता है कैसे लोग भर्ती होंगे, ऐसा भर्ती होगा जैसे सुबह एफआईआर जो मैं आपको दिखा रहा था उसमें उसे पेपर 12:56 पर 12:56 दोपहर में उससे पेपर मिल चुका है। और देर और उसको पूरे ऑप्शन है, पूरे ऑप्शन वाला पेपर मिला है। तब भी उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो ऑप्शन को पढ़कर जाए। उसने उससे उत्तर की चिट तैयार की और वो चिट से ओएमआर पेपर भर रहा है। तो लीक करने वाले का दिमाग देखो। अगर ये लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनते तो कल को हमारे समाज का क्या होगा। आप में से बहुत भाई बहन, आपके छोटे भाई बड़े भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, घर वाले रिश्तेदार कभी ना कभी प्रशासन पुलिस के संपर्क में आते। अगर ऐसा एक भी पुलिस वाला सिस्टम में हुआ, सोचिए देश का समाज का क्या नाश करेगा। बात यह नहीं है कि पेपर लीक होके हमारे साथ अन्याय हुआ है। कुछ ऐसे अन्याय होते हैं जो पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ होते हैं। जब तक ये नौकरी करता सदैव ये अन्याय करता रहता, कितने लोगों को सताता। और जब जो पेपर भंडारे की पूड़ी की तरह बिका हो, पूड़ी की तरह बटा हो, लाखों लोगों में बटा हो, वो आप सोच सकते समझ सकते हैं कि वो कितने लोग मेहनत और कितने लोग बिना मेहनत के लगते। मुझे नहीं लगता कि एसएस के पास 148 प्रश्नों का उत्तर था। 148 प्रश्नों का तुम पढ़ के 120 125 ले आओगे, लाखों लोग 140 148 लाएंगे, कैसे मुकाबला करोगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 17 की फर्स्ट 18 की फर्स्ट का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम कैसे करें। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि देखो चलो मान लेता हूं 2 शिफ्ट कैंसिल होती है, उनका री एग्जाम होता है। पहली बात तो उनको थोड़ा समय मिलेगा, वो लोग और अच्छे मार्क्स लेकर आए। आपका एवरेज 115-20 रहा, उनका एवरेज 130 तक पहुंच गया। और इसमें भी कम से कम 25 लाख बच्चे हैं, तुम फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, सोचो दिमाग लगाओ, जो पेपर इतने बड़े लेवल पर पेपर बनाने वाले ने लीक किया हो तो क्या वो 2 शिफ्ट कैसे बच गई। मतलब वो 2 शिफ्ट, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सबूत ना निकले हो उसके, पर ऐसा नहीं है कि कुछ सबूत ऐसे हैं कि जो इशारा करते हैं कि अगर, क्योंकि हमारे पास जांच एजेंसी तो नहीं है, हम पुलिस वाले तो नहीं, हम कोई सर्विलांस टेक्निकल तो नहीं है कि हम किसी के किस आईडी से टेलीग्राम बना हम उसका पता कर लें। भाई हम तो एक सामान्य से स्टूडेंट टीचर है ना, हम जांच एजेंसी तो नहीं है। पुलिस के पास, एसटीएफ के पास, क्राइम ब्रांच के पास, इन सब के पास आधुनिक संसाधन होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से वो उन सब को पकड़ सकते हैं। हजारों टेलीग्राम से टेलीग्राम जुड़े हुए थे, हम सारे सबूत देंगे। आप पकड़िए जिनको जो 200 250 300 लोग पकड़े गए पेपर लीक में, अभी
उन सब की एक जांच करी, उनको रिमांड पर लीजिए। उन्हें क्या किया, एफआईआर करी, जेल भेज दिया। रिमांड तक लेके पूछताछ नहीं करी, भाई तुम्हें कहां से पेपर मिला, क्या तुम्हारे लिंक है। उन्हें पकड़िए 110%। एक पेपर तो छोड़ो, वो आरओ एआरओ और 10-20 और पेपर का लिंक बता देंगे कि हम इन पेपर की लीक में भी शामिल हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गैंग ही नहीं होता, बड़ा गैंग। फिर ये जांच कीजिए कितने कम समय में भर्ती आयोजित की जा रही थी, तो जो भर्ती की कंपनी है उस पर जांच क्यों नहीं, उसको अच्छे से क्यों नहीं परखा गया। जब टीसीएस ने हाथ खड़े कर लिए तो कैसे आपने किसी बेनामी कंपनी को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, तो क्या टेंडर की शर्तों में क्या ढिलाई दी गई, किसकी ओर से दी गई, क्योंकि जो पहले टेंडर आया था बहुत बढ़िया शर्तें थी, अच्छे लेवल की कंपनी उसमें आती। दोबारा जो टेंडर आए बार बार आपने शर्तों को कमजोर किया। ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको एक टुच्ची कंपनी को पकड़ना था जिसको पेपर बनाने वाले पे कंट्रोल नहीं है। आज तक तुम इतने बड़े हो गए, तुमने 100 एग्जाम अलग अलग राज्यों में सुने होंगे लीक हुए, कहीं भी तुमने यह सुना कि पूरा का पूरा पेपर हाथ से लिखा हुआ लीक हुआ हो? यस या नो करके बताओ, सुना है तो यस, नहीं तो नो। क्या तुमने रिकॉर्ड बना, ऐसा रिकॉर्ड बना उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर ऐसा कलंक लगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा पेपर हाथ से लिखकर, और कहीं कोई उदाहरण नहीं है कि इतने खराब, इतने बुरी तरीके से पेपर लीक हुआ हो। उन सब की जांच कीजिए, एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाइए, यूपीएससी से बात कीजिए, यूपीएससी कैसे अपने सारे एग्जाम बिना लीक करा लेती है, बाकी सबके लीक होते रहते। अभी बिहार टीचिंग का हुआ वो, जबकि बिहार पुलिस का लीक हुआ, वो कैसे करा पाए। अच्छी व्यवस्था देखिए पूरे विश्व की। हम डिजिटल देश, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, हमारे यहां क्रांति होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कैसे हम लोग चीटिंग को नहीं रोक पा रहे। बात तो गलत नहीं कह रहा। ओएमआर लोग खाली छोड़ाते हैं, केवल धांधली यहीं पर नहीं है, धांधली ओएमआर आप में से कई लोगों ने देखा होगा, ओएमआर खाली भी छोड़ के आए थे कुछ बच्चे, मुझे बहुत लोगों ने बताया। ओएमआर खाली छोड़ने का रूल ही ना हो, आपको ऑप्शन भरना ही, चाहे 5वां ऑप्शन लाओ, जैसा हरियाणा और बिहार के पेपरों में होता है, वहां आप खाली छोड़ के नहीं आ सकते। वीडियो पिछली बार जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी इसी वजह से पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कई हजार बच्चे खाली छोड़कर आए, उनकी बाद में कंपनी से ओएमआर भरी गई उसके सेंटर पे। पेपर होने के बाद आम आदमी को पता भी नहीं, और इतनी बड़ी धांधली चल रही है। वो तो कुछ बच्चों को पता चला, बात उन्होंने उठाई, कोर्ट से कैंसिल करवा के लाए, फिर एग्जाम हुआ। तो ये हमारे देश की, और ये यूपीपीएससी आरओ हुआ भी लीक, तो उसमें भी केवल आंसर की, हाँ तो पूरा पेपर ही लीक हो गया। तो सोच सकते हो ये 3-4 कि दोबारा री एग्जाम हो और पेपर लीक ना हो। हमें इसके लिए भी भर्ती बोर्ड से कोई ना कोई आग्रह करना होगा कि उसकी भी एक बढ़िया रणनीति हो फुल प्रूफ की। इन सबके घर बुलडोजर से गिराए जाएं, इन पर एनए से लगाया जाए सख्त से सख्त धारा, 5-10 साल सजरों को जमानत भी ना मिले। क्योंकि अभी देखना 2-4 दिन में जमानत मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप अपना लोकल अखबार देखना, पुलिस पैरवी नहीं करेगी अच्छे से। पुलिस के पास दुनिया भर के काम है, दिन भर दिन रात तो उसकी किसी ना किसी चीज में ड्यूटी लगी रहती है, कभी ये मंत्री आ रहा, कभी ये संतरी आ रहा, क्राइम के काम, जांच पड़ताल, ये सब तो है ही नहीं। तो उनको जांच, जब उनकी पैरवी नहीं होगी, उनको जमानत मिलने लगेगी, छूट के वो फिर चोरी करेंगे। कुछ ऐसी धाराएं लगे जो उनकी पुश्ते भी जमानत के लिए तरस जाएं, सड़ेंगे जेल में, तभी तो ये क्राइम बाहरों के कम होगा। इतने तोड़े जाएं कि पूरा वो बता दे, पूरा गैंग पकड़े जाएं, इत्मीनान से फिर पेपर कराओ। गलत मांग तो नहीं कर रहा, अब ये घर पे बैठ के नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा भी, 5 दिन हो गए कोई नहीं सुन रहा। अगर ये एमएलए एमपी ज्ञापन नहीं देते, ये सब नहीं तैयारी होती, तो हो सकता है सबूत भी नहीं मांगते। नो तो आंखें बंद कर ली थी, सत्यमेव जयते की टोपी लगा के सत्यमेव जयते को भूल गए लोग। तो साथियों, फिर जो सभी साथियों और सभी अध्यापकों की सहयोग से, शिक्षकों से, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे डिस्कशन करके पूरे उत्तर प्रदेश में तय हुआ कि गांधी जी के शांति और अहिंसक, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद जी के जुनून, हौसले और बाबा साहब के दिखाए गए संविधान के मार्ग पर चलते हुए हम बहुत ही शांतिपूर्ण, बिल्कुल अहिंसक, तिनका भी नहीं उठाएंगे, कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, भर्ती बोर्ड से गलती हुई है, हमें चारों शिफ्ट को कैंसिल करके, क्योंकि पेपर थोड़े किसी सेंटर से लीक होता हम कुछ नहीं कहते, तो फिर ये एग्जाम कराए और ये लीक प्रूफ
कोई लीक ना हो इस तरह से। तो साथियों कल 23 फरवरी सुबह 11 बजे सभी को इको गार्डन आना है। देखिए आज वहां पर केवल 10 या 20 लोग पहुंचे, बहुत ही बुरा लगा मुझे। इस आंदोलन की परिणाम दो तरीके से हो सकते हैं। आप सब लोग आए, हम परिणाम पॉजिटिव ले आएंगे। आप सब लोग नहीं आए, घर पर बैठकर ही आपने क्रांतिकारी बनना चुना, और आपने चुना कि मेरे पड़ोस का कोई व्यक्ति चला जाए मैं घर पे रहूं, और कोई बात नहीं मिलता हमें परिणाम तो मैं इन्हीं पे डाल दूं, तुम ही गलत थे। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कहते कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो स्वयं चले आते हैं। तो अगर सुबह आप 11 1 बजे 12 बजे भी नहीं, 11 बजे या उससे पहले पहुंचते हैं किसी भी तरह, तो आप सभी लोग परिणाम ले आएंगे। और अगर नहीं आते, मैं आपको बता दे रहा हूं भर्ती बोर्ड कुछ नहीं सुनेगा। चुनाव में किसी भी समय आचार संहिता लग जाएगी, बात आई गई हो जाएगी, आप भी सबको दोष देते रहेंगे और कोई फायदा नहीं। और कैसे लोग पुलिस वाले बनेंगे आपके सामने, जो पुलिस वाला तो छोड़ो, एक चौकीदार बनने लायक नहीं है। जो पुलिस वाला तो छोड़ो, वो किसी काम लायक नहीं है। वो देश की व्यवस्था चलाएगा, सोचो कितना अन्याय करेगा। क्या इसी के लिए बाबा साहब ने हमें हमारे अधिकार दिलाए थे? कठिनाई आएंगी, बहुत मुसीबतें आएंगी, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, सोने बैठने इवन टॉयलेट इत्यादि तक की जगह नहीं मिलेगी। पर सोच के आना, ये कठिनाई आई है जिनसे पार पाओगे। हाथ जोड़ के बस विनती करेंगे मुख्यमंत्री जी से, आपसे बात पहुंचाने की कोशिश करी, आपने नहीं सुनी। आपके ही वोटर थे, आप ही को दिन रात वोट किया, आगे भी करेंगे, आपसे बात कहने आ गए। और अपने बड़े के पास ही जाता इंसान जब नहीं सुनता, जब वो बात नहीं पहुंचाई जाती। तो सब लोग तैयार हैं, सब लोग, हम लोग भी पूरी प्रयास करेंगे हर तरीके से पहुंचने का। लड़ाई आपकी है, अंत भी आप ही को करना होगा। हक ना मिले उठना मत, इस बात को, ये लास्ट मैसेज होगा आपको बुलाने के लिए। आज मुझे लगा था बहुत लोग पहुंच जाएंगे, मायूसी हुई। एक बार और तुमसे कह रहा हूं, आगे नहीं कहूंगा। बहुत से लोगों ने कदम पीछे खींच लिए, पर इसका यह मतलब नहीं कि आंदोलन हट गया। उठो अपने हक के लिए, एक बार लिख दो, बिल्कुल शांति तरीके से, अहिंसक कह रहा हूं, तिनका भी नहीं उठना चाहिए। तिनका कोई उठाए, कोई कुछ कहे, पकड़ लो उसे वहीं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड अपना लेकर आओ। और मां सरस्वती जी ने चाहा तो आपकी लड़ाई सत्य के लायक है ना। जब सत्य आपके साथ होता है, भगवान भी आपको सबूत देता है। एफआईआर कहां से आई सबूत में? ये भगवान ने तो भेजा हमारे सत्य को मजबूत करने के लिए कि भाई तुम सच की लड़ाई लड़ रहे हो। नहीं तो हो सकता है नहीं होती, हमारा पक्ष और मजबूत हुआ। और स्ट्रॉन्ग की पुलिस खुद कह रही है कि 148 क्वेश्चनों के उत्तर पूरे एबीसीडी पूरा का पूरा हाथ से लिखा पेपर उसने आंखों से देखा है। कितना बड़ा सबूत है। देर से न्याय ना मिले इसलिए कोर्ट का रुख नहीं कर रहे। संविधान के तहत हमें विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, शांतिपूर्ण जगह में कर रहे हैं, किसी रोड, किसी विधानसभा आदि में नहीं कर रहे। बहुत दूर इको गार्डन आराम से बैठ जाएंगे, भूखे प्यासे वहीं उठेंगे, हड्डी बनकर या अपना हक लेकर। ठीक है भैया, बात सभी तक पहुंचा देना, स्टेटस पे लगा लेना, ग्रुपों में कर देना। फालतू की वीडियो डांस डूंस की करते हो, अपने हक के लिए भी शेयर करो कुछ। एक कोई फालतू की वीडियो आ जाए, उसको ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदल गई, और ये जिंदगी सच में तुम्हारी बदल गई आज, अगर ये हक नहीं मिला तो। बाकी आपकी इच्छा है, आप समझदार है, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा। बाकी आप सभी लोग, टीम हमारे में से बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं और बहुत सारे साथी रात तक पहुंच जाएंगे। कल सुबह 11 बजे जाके बैठ जाना, उठना भी मत। जहां जगह मिले बैठ जाना, बस उठना मत, फिर घूमना मत वहां पे दावत में आने की तरह। जाके जगह पकड़ना, बैठ जाना बस। 10-20-100 घंटे बैठने से एक जगह ज्यादा तुम्हें कुछ होगा नहीं। ठीक है भैया, स्ट्रॉन्ग सबूत है, स्ट्रॉन्ग तरीके से रखेंगे। बाकी इस बार साथ दें। जय हिंद यही कहूंगा, शांति तरीके से होना चाहिए, बस इतना याद रखना। ठीक है, कोई हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है, छोड़ दो इसे, इस पे मत लेना। ये दयनीय हालत में इस समय तो अपने दिल को खुश करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब लोगों को शेयर करना, जैसे फालतू की रील करते हो, कम से कम हक के लिए लोग निकले।
लड़के लड़की सब पहुंचे वहां। आज बहादुर बेटी भी थी, बहन भी थी। ठीक है, बस इतना कहूंगा। थैंक यू। हम लोग भी पहुंच रहे। जय हिंद।